जय माता दी। नमस्ते। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वट सावित्री व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तपती गर्मी का समय था। घने जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे एक स्त्री बैठी थी। वह नवविवाहिता लग रही थी। उसकी गोद में पति का सिर था जिसे वह सहला रही थी। भीषण गर्मी से परेशान और सिर के दर्द के कारण वह लकड़ी काटना छोड़कर पेड़ के नीचे उतर आया और पत्नी की गोद में विश्राम करने लगा। यह दंपति कोई और नहीं बल्कि सत्यवान और सावित्री थे। पति की पीड़ा देख सावित्री को देवर्षि नारद की भविष्यवाणी याद आ गई। देवर्षि नारद ने सावित्री के पिता अश्वपति से कहा था कि महाराज, सत्यवान अल्प आयु है, इसलिए इस संबंध को रोक लीजिए। इस पर सावित्री ने अपनी माँ की शिक्षाओं को खंडन का भय दिखाया। वह दृढ़ होकर बोली कि सती सनातनी स्त्रियां अपना पति एक बार ही चुनती है। इस तरह सावित्री साल्व देश के निर्वासित राजा ध्रुमसेन के पुत्र सत्यवान की गृह लक्ष्मी बनकर तपोवन में आ गई। आज देवर्षि के बताए अनुसार वही 1 वर्ष पूरे होने वाली तिथि है जिस दिन उसके पति का परलोक गमन होना तय था। तभी तो सुबह से विचलित मन लिए सावित्री सत्यवान के साथ ही वन में चली आई थी। अभी वह आम के पेड़ से लकड़ियां चुन ही रहे थे कि भयंकर पीड़ा और चक्कर आने के कारण वह जमीन पर गिर पड़े। इतने में यमराज प्रकट हुए। वह सत्यवान की आत्मा को पास में से खींच कर ले जाने लगे। इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर में से प्राण निकालकर उसे पास में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री बोली, मेरे पतिदेव को जहाँ भी ले जाया जाएगा मैं भी वहीं जाऊंगी। तब यमराज ने कहा, ऐसा संभव है पुत्री? सावित्री ने देवी सीता का उदाहरण दिया कि वह भी तो पति संग बन गई थी, तो मैं यमलोक भी नहीं जा सकती। मैं यमलोक चलूंगी, या तो आप मुझे भी साथ ले चलें या फिर मेरे भी प्राण ले लीजिए। यमराज प्रकृति के नियम के विरुद्ध सावित्री के प्राण नहीं ले सकते थे। उसे समझाते हुए कहा कि मैं उसके प्राण नहीं लौटा सकता, तू मनचाहा वर मांग ले। तब सावित्री ने वर में अपने ससुर के आंख मांग ली। यमराज ने कहा तथास्तु, लेकिन वह फिर उनके पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उसे फिर समझाया और वर मांगने को कहा। उसने दूसरा वर मांगा कि मेरे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए। उसके बाद तीसरा वर मांगा, मेरे पिता जिन्हें कोई पुत्र नहीं है उन्हें पुत्र हो। यमराज ने फिर कहा, सावित्री तुम वापस लौट जाओ, चाहो तो मुझसे और कोई वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से यशस्वी पुत्र हो। यमराज ने कहा तथास्तु। यमराज फिर सत्यवान के प्राणों को अपने पास में जकड़े आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने फिर भी हार नहीं मानी। तब यमराज ने कहा कि तुम वापस लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा, मैं कैसे वापस लौट जाऊं? आपने ही मुझे सत्यवान से यशस्वी पुत्र उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यम सोच में पड़ गए कि अगर सत्यवान के प्राण वह ले जाएंगे तो उनका वर झूठा हो जाएगा। तब यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। इस तरह सावित्री ने अपनी सतीत्व से पति के प्राण, ससुर का राज्य, परिवार का सुख और पति के लिए 400 वर्ष की नवीन आयु भी प्राप्त कर ली। इस कथा का विवरण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। यह संपूर्ण घटनाक्रम वट वृक्ष के नीचे घटने के कारण सनातन परंपरा में वट सावित्री व्रत पूजन की परंपरा चल पड़ी। वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।